नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार आल बिनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। तो देखते हैं, 6 कुर्सियों तथा 14 मेजों का मूल वही है जो 20 कुर्सियों तथा 11 मेजों का है। यदि एक कुर्सी का मूल 300 रुपये है तो एक मेज का मूल निकालिए। एक मेज का मूल निकालना है तो समझना क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। तो क्या दिया मुझे, 6 कुर्सी। कुर्सी ओके, कुर्सी को हम के लिख देते हैं, कुर्सी को के लिख देते हैं और मेज को हम एम लिख देते हैं। तो देखिए ओके, देखिए 6 कुर्सी, ओके 6 कुर्सी और बोला तो प्लस और 14 मेजों का मूल। ओके, 6 कुर्सी और 14 मेजों का मूल वही है, कितना है नहीं दिया, जितना कि 20 कुर्सी, कितना 20 कुर्सी और 11 मेजों का मूल है। तो दोनों का मूल नहीं दिया है। ओके, उसके आगे क्या बताया, एक कुर्सी का मूल, एक के का मूल कितना है 300 रुपये। एक कुर्सी का मूल 300 रुपये है, एक कुर्सी का मूल 300 रुपये है। तो मुझे बताना है एक मेज का मूल कितना होगा, एक एम का मूल कितना होगा, कैसे निकालना समझना आप। ओके, फुल अटेंशन देना। तो देखिए एक कुर्सी का मूल कितना 300 रुपये है। ओके, तो एक मेज का मूल निकालना मुझे, क्या एक मेज का मूल निकालना, तो कैसे निकालना तो समझना। देखिए एक कुर्सी का मूल कितना 300 रुपये है, तो क्या करेंगे 6 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 36 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 रुपये। देखिए 6 इंटू 300, 20 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 3 दूनी 6 बराबर 6000, 3 दूनी 6 बराबर 6000 रुपये। देखिए 20 कुर्सी का मूल कितना 6000 हो जाएगा, जबकि 6 कुर्सी का मूल कितना 1800 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। ओके, 6000 माइनस 1800 करेंगे, 6000 माइनस 1800 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4242 आ जाएगा। कितना 4200। ओके, मुझे निकालना एक कुर्सी का मूल, तो कैसे निकालना तो समझना आप। इधर का तो रुपए का अंतर देख लिया, अब इधर इनका मेजों का अंतर देखते हैं कितने का है। 11 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो क्या करेंगे 4200, 4200 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल करेंगे तो देखिए करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 जीरो बराबर 1400 रुपये। एक मेज का मूल कितना आया 1400 रुपये, एक मेज बराबर कितना 1400 रुपये। ओके, एक मेज का मूल कितना हुआ 1400 रुपये। दो मेज का मूल पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 14 में, 3 का पूछता उसी का मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए 1400 किस ऑप्शन में दिया, 1400 किस में दिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उनके संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, तो संख्याएं बताएं। तो समझना, माना की संख्या ए और बी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। देखिए माना की संख्या ए और कॉमा बी है, दो संख्या ए और बी है। ओके, तो क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर, ए माइनस बी का अंतर कितना है 11 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 11 है। उसके आगे क्या मुझे बताया, देखिए तथा संख्याओं के 1/5वें भाग का मान कितना है 9 है, 1/5वें भाग का मान कितना है 9 है। ओके, तो कितना हो जाएगा उसका पूरा 100% कितना हो जाएगा, 1 बराबर 9 है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 9 बराबर 45। तो उसका 100% कितना होगा, 100% कितना होगा 45, वह पूरा हिस्सा कितना होगा 45। ओके, तो यह 45 क्या होगा, यह 45 क्या होगा, देखिए समझते हैं दोबारा। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी का अंतर कितना है 11 है। ओके, अब 45 क्या होगा, a प्लस बी का योग कितना होगा 45, 45 हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है 45 है, इनका अंतर कितना है 11 है। तो देखिए हम पहली संख्या ए वाली संख्या कैसे निकालना उसको समझना। ओके, ए वाली संख्या कैसे निकालना, देखिए 45 प्लस में 11 कर देंगे, 45 11 बराबर 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, दो संख्या है ना तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 28 आ जाएगा, 1 बराबर 28 आया। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आया 28 हो जाएगा। ए बराबर 28 है तो बी बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा। ओके, तो संख्या मुझे निकालना, एक संख्या तो 28 हो गई, तो बी कितना होगा, तो देखिए दोनों संख्याओं को योग कितना है 45 है, दोनों संख्याओं को योग कितना 45 है। तो क्या क्या करना हम, देखिए कैसे 45 माइनस 28 कर देंगे, 45 माइनस 28 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। तो देखिए बी वाली संख्या कितनी होगी 27, 27 होगी। तो दोनों संख्या कितनी कितनी होगी, ए और बी, ए 28 होगी बी 27 होगी, ए 28 होगी बी 27 होगी। तो किस में दिया 28 और 27, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
यदि एक संख्या में से 4 कम कर दिया जाए तो वह उसकी 80% रह जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, समझना। यदि एक संख्या में से माना कि कोई संख्या x है, माना कि कोई संख्या क्या है, x है। ओके, माना कि कोई संख्या x है, तो क्या बोला, x में से, यदि x में से 4 कम कर दिया जाए, x में से जैसे ही 4 कम करेंगे तो x बराबर कितना रह जाता है, तो x बराबर x अपने आप में कितना रह जाता है, 80% ही रह जाता है। कितना, 80% ही रह जाता है। कितना, x कितना रह जाता है, 80% रह जाता है। तो मुझे बताना है x में से 4 कम करेंगे तो 80% रह जाता है, तो y संख्या क्या होगी, ओके, देखिए 4 कम करेंगे तो 80% रह जाता है। परसेंट अपने आप में कितना होता है, परसेंट अपने आप में कितना, 100 होता है। 80, देख 4 कम करने पर 80 रह जाता है, तो कितना, 80 रह जाता है, तो कितना आया, 20%। बाकी 20% का मान कितना है, 4, 20% बराबर कितना है, 4 आया। ओके, मुझे इसका 100% निकालना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए 4 अपोन में कितना है, 20% का मान तो 4 है, तो अपोन में 20 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 चौको 20, तो वह संख्या कितनी होगी, 20 होगी। वह संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो 20 किस ऑप्शन में दिया, 20 किस ऑप्शन में दिया, तो ए वाला ही ऑप्शन ना राइट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, समझना। दो संख्या है ए और बी। ओके, दो संख्या ए और बी है, तो क्या बोला मुझे समझना। एक संख्या का, माना कि देखिए कोई संख्या, माना 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 कि कोई संख्या 100 है। ओके, माना कि कोई संख्या अपने आप में कितनी है, 100 है। तो देखिए एक संख्या का 60%, देखिए 100 का 60% कितना होगा, 100 का 60% 60 ही हो जाएगा ना, कितना, 60। तो वह संख्या कितनी है, 60। देखिए क्या बोला, एक संख्या के 60% का मान दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। कितना, 2/3 के बराबर है। जो 60 है ना, बी के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालना, तो समझना आप। ओके, देखिए एक संख्या का 60%, तो 60 ही हुआ, 100 का 60% कितना हो गया, 60 हो गया। इसके 2/3 के बराबर है, तो पूरा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो देखिए 60 कितना है, 2/3 के बराबर है। 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे लेके आएंगे। ओके, एक बराबर कितना, 30 हो जाए, 30 दिया 90, तो कितना आया, 90। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 90 होगी। जो बी वाली संख्या कितनी होगी, 90 होगी। ओके, और ए वाली संख्या कितनी होगी, 100। माना कि कोई संख्या 100 है ना, तो ए वाली 100 हो जाएगी, दूसरी वाली 90 हो जाएगी। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए ए अनुपात बी क्या होगा, ए 100 है और दूसरी कितनी है, 90 है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10:9, 10:9। ओके, 10:9 किस ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना। किसी संख्या में से 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर शेष 8 तथा 12 से भाग देने पर शेष 10, 24 से भाग देने पर शेष 22 और 36 से भाग देने पर शेष 34 बचता है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या, मान कोई संख्या x है। ओके, कोई संख्या x है, कोई संख्या x है। देखिए x को यदि 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना रहता है, 6 रहता है। देखिए समझना आप, यदि x को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना रहता है, शेषफल रहता है कितना, 6 रहता है। ओके, माइनस करके लिखेंगे आप। ओके, यदि x को 8 से भाग देंगे शेषफल 6 मिलेगा। यदि इसी x को कितना, 10 से भाग देंगे, कितना, 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना रहता है, तो 8 रहता है। तो शेषफल कितना रहता है, 8 रहता है। ओके, इसी x को 12 से भागफल देंगे ना, तो शेषफल कितना रहता है, 10 रहता है। शेषफल कितना रहता है, 10 रहता है। इसी x को 24 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे शेषफल कितना, 22 रहता है। तो शेषफल कितना, 22 रहता है। इसी x को 36 से भाग देंगे, कितना, 36 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, 34 मिलता है। तो शेषफल कितना, 34 मिलता है। तो मुझे बताना वह संख्या क्या होगी, x का मान कितना होगा। ओके, x मुझे निकालना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि x को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और 10 से भाग देंगे तो शेषफल 8 मिलेगा। 12 से भाग देंगे तो शेषफल 10 मिलेगा। और 24 से देंगे तो कितना, 22 मिलेगा। और 36 से देंगे तो 34 मिलेगा। तो x का मान क्या होगा, वह संख्या क्या होगी, तो समझना कैसे निकालना। तो ये देखिए जितनी संख्या से भाग देते हैं उन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेना, 8 का लेंगे, 10 का लेंगे, 12 का लेंगे, 24 का लेंगे, 36 का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम निकालना, एलसीएम। ओके,
एलसीएम बोले तो लासा निकालना, आपको लासा निकालना आता होगा अच्छे से। ओके, नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिए, हम आपको बता देंगे लासा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 8, 10, 12, 24 और 36, 8, 10, 12, 24, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। ओके, 360 हो जाएगा। आप एक बात देखना है, इधर देखिए, 8 - 6 करेंगे तो 2 मिलेगा। इतना इधर सभी का अंतर कितना? 2 ही 2 आ रहा है। सभी का अंतर कितना? 2 ही 2 आ रहा, नहीं आ रहा सभी का अंतर 2 2। तो क्या करेंगे? 360 - 2 कर देंगे तो कितना आया? 358। कितना? 358। वह संख्या 358 होगी। कितना? 358 होगी। 358, 358 किस ऑप्शन में दिया? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सभी मुझे उम्मीद है कमेंट में दे सकेंगे। ओके, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में मुझे बता भी देना कि मुझे नहीं आया तो हम सॉल्यूशन भी करा देंगे इसका। ओके, क्लास कमेंट तो देना इंपॉर्टेंट है, नहीं आता तो बता देंगे आप, कमेंट तो करना आपको। ओके, क्लास अच्छा लगता है तो देखिए लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव और जय श्री राम।